खोल के बैठ जाइए। पहले हम अपनी उंगलियों से स्टार्ट करेंगे, पैरों की उंगलियों को धीमे धीमे चलाएंगे। आप लेते हुए पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ जितना जा सकता है आप करिए। ठीक है, अब यही चीज हम पीछे की तरफ करेंगे, जितना आप खींच सकते हैं पीछे की तरफ, एंड रिलीज। एक बार फिर हम करेंगे ये, एंड रिलीज। फिर से सांस लेते हुए पीछे की तरफ खींचेंगे, एंड रिलीज। अब यही चीज हम साइडवेज जाएंगे पैरों को लेकर, तो साइडवेज रखेंगे पैरों को, जितना जा सकता है। घुटनों को ट्राई करना है कि उठे नहीं, और यही चीज दूसरी तरफ। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अब गोल गोल घुमाएंगे पैरों को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंड 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5। अब दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब हम पैरों को आगे पीछे करेंगे, सीधे रखने आपको पैर। 1 2 3 4 5। ये चीज अब दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। अब जितना ये राइट पैर राइट की तरफ जा सकता है उतना हम ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। ये चीज लेफ्ट पैर। 1 2 3 4 5। पैरों को वापस ले आइए वैसे। अब राइट पैर उठाकर लेफ्ट पैर के ऊपर रख लीजिए, और इसको थोड़ा हमको स्ट्रेच करना है। दूसरा हाथ आपका पीछे रख सकते हैं स्ट्रेच करने के लिए, जितना स्ट्रेच हो सकता है। नीचे छू सकता है जमीन को आपका पैर, ट्राई करिए। और सांस लेते हुए ऊपर चेस्ट पे लगाइए अपना पैर, और सांस निकालते हुए नीचे। अब इसको हम जोर जोर थोड़ा पटकेंगे। अब ये पैर थोड़ा पैरेलल कर लीजिए अपने जमीन से, और इसको भी राइट लेफ्ट घुमाना है हमें। लीजिए वापस। अब यही चीज हम दूसरे पैर से रिपीट करने जा रहे हैं, अपने लेफ्ट पैर से। तो लेफ्ट पैर को आप उठाकर राइट पैर के ऊपर रखिए, और जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसको जमीन पे लगा सकते हैं, लगाने की कोशिश करिए। सांस लेते हुए पैरों को चेस्ट पे लगाइए, सांस निकालते हुए नीचे। इसको भी हमें थोड़ा जोर जोर करना है इसे। अब इसको भी पैरेलल ले आइए अपने जमीन से, इसको भी राइट लेफ्ट करना है हमें। अब हम बटरफ्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम हाथों को ऐसे पीछे रख लीजिए, और ये पैर को, राइट पैर को मैं नीचे रख रही हूँ, लेफ्ट पैर वैसे ही रहेगा, बस राइट पैर जमीन पे लगेगा। और यही चीज हम रिपीट करेंगे लेफ्ट पैर से। थोड़ा थोड़ा तेज कर लेते हैं हम इसे। 1 2 3 4 5 6। अब हम बटरफ्लाई करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने पैरों को ऐसे पकड़ लीजिए, और जितना नीचे हो सकता है आपका जमीन से पैर करने की कोशिश करिए। तेज। चलिए, अब आराम से बैठिए, पद्मासन लगा लीजिए, सुखासन लगा लीजिए, ऐसे पद्मासन लगा लीजिए जैसे कंफर्टेबली बैठना चाहते हैं आप।
और इसको भी अगर आपने पद्मासन लगाया हुआ है तो ट्राई करिए उठने के लिए, तो पैरों अपने हाथों पे ऐसे जोर आता है तो आपके हाथों के लिए बहुत अच्छा है। इसको रख लीजिए वापस। चलिए अब हम गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं। तो उसके लिए हम गर्दन को जितना पीछे हो सकता है ले जाएंगे, फिर आगे झुकाइए, फिर से एक बार और आगे झुकाइए। यही चीज साइडवेज करेंगे, जहां तक हो सकता है अपने कानों को टच करना है आपको कंधों से। एक बार फिर करेंगे हम ये। अब इसको हमको गोल गोल घुमाना है। दो बार इस तरफ, दो बार दूसरी तरफ। चलिए अब आराम से बैठिए। अब हम कंधों के लिए कर लेते हैं। तो कंधों के लिए आप अपने इंटरलेस करिए फिंगर्स को, अपने सर के पीछे रखिए और हम राइट लेफ्ट जाएंगे और अपनी कोहनियों को ट्राई करेंगे जमीन पे लगाने के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी जो इंटरलेस करिए इसको भी आप पीछे ऐसे हिलाइए। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। अब कंधों के ऊपर अपना हाथ रखिए और इसको 5 टाइम्स हम घुमाएंगे। सो 1 सर्कल बनाएंगे, 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। थोड़े हाथ दुख गए होंगे तो इस हाथ को ऐसे आगे रखिए। दूसरा हाथ जितना आप नीचे ले जा सकते हैं, लेफ्ट हैंड में ले जा रही हूँ, उतना ले जाइए, थोड़ा रेस्ट मिलता है। और यही चीज दूसरे हाथ से भी। इसको पीछे ले जाइए। लेफ्ट पैर हाथ को मैं जितना नीचे ले जा सकती हूँ उतना ले जा रही हूँ और राइट हैंड से पुश कर रही हूँ। और यही चीज दूसरे हाथ से। फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए हम ऐसे हाथ को इंटरलेस करेंगे, सर के ऊपर ले जाएंगे, ऐसे कानों के साथ लगाएंगे और आगे झुकने की कोशिश करेंगे। आपको हाथ सीधे ही रखने हैं, कान से लगे रहने चाहिए। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। हाथों की कलाइयों के लिए तो आप ऐसे रखिए सीधे हाथ। हम 5 टाइम्स घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। आप हाथ के लिए इसको ऐसे पुश करिए, राइट हैंड को पीछे और नीचे ले जाते हुए ऐसे पुश करिए। आपके पाम्स भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी। यही चीज दूसरी तरफ, और इसको भी थोड़ा पुश करिए नीचे की तरफ। चलिए अब हम आराम से बैठेंगे। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और अपनी सांसों पे आपको कंसंट्रेट करना है। तो धीमे धीमे सांस लेनी है और सांस निकालनी है और मूल बंद का ध्यान रखना है। करीबी हम 3-4 सांसों के लिए करेंगे। अब 3 बार ओम की ध्वनि और फिर गायत्री मंत्र करेंगे।
ओम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूपी तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अपने हाथ जोड़ लीजिए, पैर खोलिए, पैरों को थोड़ा हिला लीजिए। अब हम बैठेंगे। जैसे आपको उठ के खड़े होना है, मैं 3 बार ट्राई करती हूँ बिना टच करे। आपको अगर नहीं हो पाता तो आप जैसे करके उठ सकते हैं बिना सहारे लिए। बट अगर आपको ये ट्राई करना है तो आप ट्राई करिए। 1 2 3। तो चलिए अब हम थोड़ा बॉडी को और खोल लेते हैं, थोड़ी सी जॉगिंग कर लेंगे करीब आधा मिनट के लिए। थोड़ा स्टॉप करिए, कमर पे हाथ रखिए। अब घुटनों के लिए कर लेते हैं हम 1 2 3 4 5। साइडवेज करेंगे हम पैरों को। 1 2 3 4 5 और अंदर की तरफ करेंगे 1 2 3 4 5। चलिए अब खड़े होकर थोड़ा आसन कर लेते हैं। कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ मैं। पहले हम त्रिकोण आसन पहले हम इससे ताड़ासन से स्टार्ट करते हैं। तो इंटरलेस करके फिंगर्स को अपने सर के ऊपर रख लीजिए और गहरी सांस लेंगे और फिर हम अपने बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। तो पंजों के ऊपर आपको खड़े होना है, उंगलियों के ऊपर जितना आप खींच सकते हैं बॉडी को खींचेंगे ऊपर की तरफ। सांस लेते हुए नीचे आ जाइए। अब यही चीज हम अपने एरियो से करेंगे। तो फिर से गहरी सांस लेंगे और फिर से बॉडी को ऊपर खींचेंगे, बट एरियो के ऊपर ऐसे चलेंगे हम। चलिए आराम से साइड से हाथ लेते हुए नीचे आ जाइए। अब हम त्रिकोण आसन करने जा रहे हैं। उसके लिए आप पैरों को आप ऐसे खोल लीजिए, हाथों को सीधे रखिए, गहरी सांस लेंगे और हम राइट की तरफ जा रहे हैं। सबको पता ही आप कैसे करते हैं। अपने हाथों को आसमान की तरफ देखना है, दूसरे हाथ की तरफ, और ये हाथ आपके इस पैर के पीछे होने चाहिए। थोड़ी देर रुकेंगे हम। सांस लेते हुए वापस आ जाइए। यही चीज दूसरी तरफ से। तो फिर से सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम नीचे की तरफ झुकेंगे।
सांस लेते हुए वापस ऊपर आ जाइए। अब हम अर्ध चक्रासन करेंगे, जिससे आपकी साइडवेज की भी थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी बेंड करके। तो अपने हाथों को जितना आप राइट की तरफ ले जा सकते हैं ले जाएंगे, और फिर यही हाथ वापस आकर लेफ्ट की तरफ। आपके पैर इस समय नहीं हिलने चाहिए, घुटने सीधे रहने चाहिए। और ये चीज हम थोड़ा तेज तेज कर लेते हैं, करीब 10 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दो सांस ले लीजिए और इसके बाद हम कटी चक्रासन करेंगे, जो फॉरवर्ड बेंडिंग में होता है। तो उसके लिए भी आप अपने पैरों को खोल लीजिए, हाफ में से बेंड करिए जितना आप जा सकते हैं। इसके बाद हम 20 टाइम्स करेंगे, अपनी बॉडी को ऊपर नीचे नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 10 17 18 19 20। धीमे धीमे ऊपर आ जाइए सांस लेते हुए। और अब हम सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने मैट के आगे के हिस्से में आ जाइए, हाथ जोड़ेंगे और सूर्य देवता का आह्वान करेंगे हम। तो ओम सूर्याय नमः। हाथ सीधे ऊपर जाएगा, चिन्ह आपकी चेस्ट से लगी रहेगी और थोड़ा शोल्डर से हम पीछे की तरफ जाएंगे। अब सांस निकालते हुए हम आगे झुकेंगे, थोड़ा अपने लेग्स पे इधर फील करेंगे स्ट्रेच। अब अपना राइट पैर आपका पीछे जाएगा, सांस लेते हुए अपने राइट पैर को पीछे ले जाइए। ये भी आपका स्ट्रेट रहेगा और आपको सामने देखना है इस समय। अपने राइट पैर में जो खींचा हुआ है उसमें आप अपना स्ट्रेच फील करिए। इसी के साथ दूसरा पैर भी पीछे जाएगा। अब हम पर्वताकार स्थिति में आ गए हैं। तो आपको अपनी हील्स जमीन से लगानी है और जितना आगे आप झुक सकते हैं झुकने की कोशिश करेंगे। अब हम प्लैंक पोजीशन में आ रहे हैं। इसमें आपको बॉडी को सीधे रखना है और पेट को ऊपर की तरफ खींचना है। इसमें भी पैर आपके सीधे रहेंगे। और इसके बाद अष्टांग प्रणाम, जिसमें आप अपनी चेस्ट और अपना घुटना साथ में लगा सकते हैं। ये घुटना पहले लगा के फिर चेस्ट लगा सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे रुकिए। अब भुजंगासन में जा रहे हैं हम। पैर आपके पीछे से खड़े हुए हैं अभी भी। और वापस पर्वताकार स्थिति। जो राइट पैर पीछे गया था पहले, उसी राइट पैर को हम आगे लाएंगे। और कभी कभी बाय चांस आपका पैर एकदम आगे नहीं आ पाता तो आप थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं उसको, ऐसे आगे लाकर। पीछे के पैर इस समय एकदम सीधा है और हमको आगे देखना है। दूसरा पैर भी आगे आएगा
और इस समय हमें ट्राई करना है जितना हम क्लोज आ सकते हैं, अपनी चेस्ट लगा सकते हैं अपने पैरों से। और सांस लेते हुए हमें ऊपर उठना है, हाथ कान के साथ लगे हुए हैं। पहले हम शोल्डर से पीछे जा रहे हैं, फिर कमर से, फिर घुटने से। सांस लेते हुए आगे आ जाइए। चलिए हम थोड़ा बर्निंग के लिए इसको 9 टाइम्स थोड़ा और कर लेते हैं। मीडियम टू फास्ट पेस रखेंगे, आपको जैसे जितना आपको लगे आप उतना करिए। मैं 9 बार और करूंगी, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। टू, 3, 4, 5। अब दूसरे पैर से करने जा रही हूँ मैं, लेफ्ट पैर से। 6, 7, 8, 9, लास्ट वन, 10। आराम से हाथों को साइड में रखते हुए ले आइए, निकालते हुए सांस, और मैट पे बैठ के लेट जाइए। हाथ इस समय आसमान की तरफ होंगे, पैर में करीब 1.5 से 2 इंच का फासला। आपकी सांसें थोड़ी बहुत इस समय समान हो रही होंगी, तो जब थोड़ी समान और हो जाए तो अब हम फिर ताड़ासन करेंगे लेटे हुए। तो अपने हाथों को सामने खींच लीजिए, हाथ ऐसे सर के ऊपर जाएंगे और पैरों को खींचेंगे हम। तो एक बार सांस लेते हैं और फिर दोनों बॉडी को दोनों तरफ जितना खींच सकते हैं खींचिए।
फिर रिलीज। एक बार फिर करेंगे हम, सांस लेते हुए बॉडी को खींचेंगे। और रिलीज। अब हम नावासन और पश्चिमोत्तासन एक साथ करेंगे। तो उसके लिए भी आप अपने हाथ को ऐसे रखिए, करीब 5 टाइम्स करेंगे हम ये। और इसके बाद हम फिर हलासन में रुकेंगे आज। तो पैरों को सीधे ऊपर लाइए, बॉडी के नीचे रखिए, और फिर हाथ कान से लगी हुई आपके पैरों को छुएंगे। सो 1 2 3 4 5। और अब हम हलासन में रुकेंगे थोड़ी देर। हाथों को आप इधर रख लीजिए, पीछे रख लीजिए, जहाँ पे रखना चाहें रख सकते हैं। जहां तक आपका पैर जाता है वहां तक आप ले जाइए, जरूरी नहीं है कि टच करना है आपको जमीन पे। जब आप वापस आना चाहे तो आप आ जाइए वापस। वापस आने के लिए हम पैरों को पहले सीधे लाएंगे पीछे बॉडी के। पहले अपना बैक आराम से रखेंगे और फिर पैरों को धीमे धीमे करते हुए नीचे ले आएंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। इसके बाद हम मत्स्यासन करते हैं। मैं संस्थान वाला मत्स्यासन करने जा रही हूँ। तो उसके लिए आप उठ के बैठ सकते हैं, या तो आप नॉर्मल जैसे हम करते हैं। अगर आपका पद्मासन नहीं लग पाता तो थोड़ा मुश्किल होता है ये वाला करना, तो आप जैसे आंटी बताते हैं नॉर्मल वाला वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको पद्मासन नहीं लगाना है, तो वैसे कर सकते हैं। तो अभी इस समय मैंने पद्मासन लगा लिया है। अब इसके बाद मुझे अपनी कोहनी की सहायता से मैं झुकूंगी पीछे, और फिर हाथ का सपोर्ट लेकर अपना नेक ठीक कर लूंगी और अपने अंगूठों को टच करूंगी। जब आप वापस आना चाहें तो आ सकते हैं। वापस आप हाथ ऐसे रखेंगे, पहले हाथ करके पहले अपनी गर्दन को सीधे रखना है आपको। फिर जैसे हम गए थे पैर पीछे वैसे ही वापस आएंगे, कोहनियों की सहायता से हम उठेंगे, फिर बैठ जाएंगे और फिर पैर को खोल लीजिए अपने। इसके बाद ले जाइए पीठ के बाद। अब हम मकर आसन करने जा रहे हैं। उससे आपका बैक भी, जितना भी थोड़ा स्ट्रेन होता है बैक बेंड करने में, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो उसके लिए आप अपने दोनों पैरों को हिप्स के पास ऐसे ले आइए। आप और हाथों को अपने शोल्डर्स के बराबर ऐसे रखेंगे हम। सांस लेंगे और अपने पैरों को ऐसे नीचे ले जाएंगे, और राइट की तरफ, मैं अपने लेफ्ट की तरफ ले जा रही हूँ और राइट की तरफ देख रही हूँ। अगर आपका ये घुटना उठ रहा होगा
तो आप अपने दूसरे पैर से इसको ऐसे नीचे कर लीजिए और थोड़ा स्ट्रेच फील करिए अपने बैक पे। चलिए अब वापस आ जाइए, यही चीज हम दूसरी तरफ से भी करेंगे। तो अब इधर, अब मैं लेफ्ट की तरफ अपना सर ले जा रही हूँ और राइट की तरफ पैर। इसमें भी फिर से मैं, अगर आपका घुटना उठ रहा है तो आप अपने पैर की सहायता से इसको ऐसे नीचे कर लीजिए। चलिए वापस आ जाइए। अब हम लास्ट आसन कर लेते हैं, थोड़ी साइकिलिंग कर लेंगे उत्तान पादासन में। तो उसके लिए आप अपने हाथों को ऐसे रख लीजिए, या तो पीछे ऐसे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए अपने हिप्स के नीचे, जैसे मैंने रखा है। और हम 10 टाइम्स, एक्चुअली 15 टाइम्स एक तरफ जाएंगे और दोनों पैर से हमको साइकिलिंग करनी है, तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आपके एब्स के ऊपर। और नहीं तो आप जैसे ऐसे साइकिलिंग करना चाहते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, तो वैसे भी कर सकते हैं। मैं 2 पैर से आपको करके दिखाती हूँ। 1, 10, 14, 15। यही चीज दूसरी तरफ से। 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15। चलिए अब आराम से रख लीजिए पैर अपने, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, सांस को थोड़ा सा और सामान कर लेते हैं। और राइट करवट की तरफ हम लेते हुए पेट के बल आ जाएंगे। पेट के बल आने के बाद हम धनुरासन कर लेते हैं पहले। तो उसके लिए हम अपने पैरों को पकड़ेंगे ऐसे, एंकल्स को पैर की, गहरी सांस लेंगे, सांस निकालेंगे और फिर अपनी बॉडी को, अपने पैरों को जमीन से जितना ऊंचा ले जा सकते हैं करेंगे और अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ खींचेंगे। थोड़ी देर होल्ड करिए, अपना स्ट्रेच फील करिए अपने बैक के ऊपर, पैरों के ऊपर। और थोड़ा सा इसमें हम हिल भी सकते हैं, तो आपकी पेट की भी अच्छे से मसाज हो जाएगी। चलिए थोड़ा आराम करिए। आराम करने के लिए आप अपने हाथ ऐसे रख लीजिए और अपने पैरों की पंजों को ऐसे जमीन की तरफ मिला लीजिए, रख लीजिए उसको। अब हम मरकट आसन करने जा रहे हैं। उसके लिए अब अपने हाथों को आगे की तरफ ले आइए, कोहनियों को अपनी चिक्स के ऊपर ऐसे रखेंगे और पहले एक एक पैर से हम अपने हिप्स को टच करेंगे। अब दोनों पैर को हम ट्राई करेंगे हिप्स से टच करने के लिए, जो 10 बार कर लेते हैं। 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स कर लीजिए फिर से। सांस में भी समान हो गई होगी, तो आप मर्जरी करेंगे हवा। अपने बैक को और अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले आइए ऐसे टेबल टॉप पोजीशन पे। पैरों और हाथों में ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस है, शोल्डर के जितना। तो सांस लेते हुए हम अपनी गर्दन को ऊपर करेंगे, बैक को कुशन करेंगे, और सांस निकालते हुए हम उसका रिवर्स करते हैं। फाइव टाइम्स कर लेते हैं। बैकबोन की अच्छे से आपकी मसाज हो जाएगी। 4, लास्ट वन एंड 5। चलिए आराम से बैठ जाइए। पैरों को ऐसे खोलते हुए आप बैठ जाइए। अब हम जा रहे हैं चक्की आसन करने, जिससे आपके हाथ और पैरों की अच्छे से एक्सरसाइज होती है। पूरे डायरेक्शन में आप घुमाएंगे, तो जहां तक हो सकता है हम अपने पैरों को टच करते हुए चक्की चलाएंगे। तो 5 टाइम्स ईच वे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 4, 5। हो गया। अब दूसरी तरफ 6, 7, 8, ये कोहनी मोड़ते क्या हो? आप सीधी रखो और पीछे जाओ। अच्छा एल्बोज को मोड़े नहीं। जी, चलिए फिनिश हो गया है। एक दो सांस वेट करिए। इसके बाद हम गोमुख आसन करने जा रहे हैं। गोमुख आसन के लिए आप अपने पैरों को, मैं पहले सीधे साइडवेज बता देती हूँ तो समझ में आएगा। मैंने राइट पैर को अपने रेक्टम मसल्स के ऊपर रखा है, दूसरा पैर ऐसे उसके ऊपर आएगा, और ये पैर को आपको ट्राई करना है सीधे रखने के लिए। और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर रहेगा। ये हाथ मैंने ऊपर रखा है, और जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे है। और आपको क्या करना है, आपको चेस्ट आउट रखना है, और आपको हाथों को पकड़ना है, दोनों हाथों की उंगलियों को, और सामने देखना है आपको। थोड़ा स्ट्रेच फील करिए अपना हाथों में। ये चीज हम दूसरी तरफ से करेंगे। पीछे से दिखा देते हैं आपको मैं। तो लेफ्ट पैर नीचे है मेरा इस समय, राइट पैर ऊपर है। अब जो राइट पैर ऊपर है वो राइट हैंड ऊपर जाएगा, लेफ्ट हैंड नीचे आएगा, और हमको अपने हाथों को ऐसे पकड़ने की कोशिश करनी है। सामने देखना है आपको, और चेस्ट आपको ओपन रखनी है, अपनी सीधी रखनी है, बैक भी सीधा रखना है इस समय। चलिए अब वापस आ जाइए। वापस आते हुए आप वज्रासन में बैठ जाइए। हम मंडूक आसन करेंगे अब। वज्रासन में आपके बैठने की स्थिति आपको पता ही होगी, अपने अंगूठों को टच करना है। और चलिए अब मंडूक आसन स्टार्ट करते हैं हम। उसके लिए आप अपने मुट्ठी बना लीजिए, अंगूठों को अंदर, उंगलियों के ऊपर, सॉरी नीचे। अब नाभि के दोनों तरफ आपको अपनी ये मुट्ठियां रखनी है।
गहरी सांस लेनी है, सांस निकालनी है और नीचे झुकना है। गर्दन आपकी ऊपर रहेगी थोड़ी और सांस भी समान रहेगी। चलिए सांस लेते हुए ऊपर आ जाइए। इसकी दूसरी विधि है, हम कटोरी बना लेंगे हाथों की, तो आपकी नाभि को अच्छे से मसाज मिलेगी। तो नाभि के आपको चारों तरफ अपनी ऐसे रखना है, अपनी जो हाथों की बनाई है आपने, सेम चीज आपको करनी है। गहरी सांस लेनी है, सांस निकालना है और जब आप नीचे झुकेंगे तो उसको ऐसे हिलाना है ताकि आपकी नाभि के चारों तरफ मसाज हो। इस समय भी आपकी सांस समान रहेगी, तभी आप थोड़ी देर तक कर सकते हैं इसको। सांस लेते हुए हमें उठ जाना है। एक तो और सांस का वेट करेंगे हम। अब हम उष्ट्रासन करने जा रहे हैं। जिनका सुप्त वज्रासन नहीं हो सकता तो उष्ट्रासन आपके लिए थोड़ा बेटर रहता है। तो अपने ऐसे बैठेंगे हम, उसके ऊपर खड़े हो जाएंगे, पैर को आप लेटे रहने दीजिए। पहले जितना हो सकता है हम ट्राई करेंगे झुकने के लिए। देखें कितना झुक पाते हैं। पीछे की तरफ आप ले जाइए, अपने बॉडी को स्ट्रेट रखिए तो आपको इधर अच्छे से आपके पैरों में काफी स्ट्रेच मिलता है। अब ये हाथों को ऐसे पीछे रख लीजिए जितना जा सकते हैं, और जब लगे कि नहीं जा सकते और, तो पैरों को अपने टच कर लीजिए और गर्दन को पैसे पीछे लेटा लीजिए। वापस आने के लिए वापस आप अपने हाथों को ऐसे पकड़ लीजिए, धीमे धीमे वापस आ जाइए और आराम से बैठ जाइए। सांस को थोड़ा समान कर लेते हैं। इसके बाद हम सिंहासन करेंगे। तो चलिए सिंहासन में पद्मासन लगा कर कर रही हूँ। आप भुजंगासन में भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबली करना चाहते हैं सिंहासन। तो उसके लिए अपने, अगर आप मेरे जैसा कर रहे हैं, पद्मासन लगाया है आपने, तो हाथों को आगे लाइए, कमर को नीचे करिए और 2 बार करीब हम करेंगे। धीमे धीमे पीछे आ जाइए, अपने गले को थोड़ा सा हिला लीजिए। आराम से बैठ जाइए। अब हम पक्षी हंसी हंसेंगे। करीब 3 बार हंस लेते हैं हम पक्षी हंसी। तो गहरी सांस लेंगे, आपको पूरी लंग्स, आपकी चेस्ट खोल के हंसना है, अंदर से हंसना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब आराम से बैठेंगे हम, जैसे आप बैठना चाहें। सुखासन में, पद्मासन में आराम से बैठेंगे। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए इस समय आप अपनी, और अपने सांसों को समान करने की इसमें थोड़ा ट्राई करिए। आपको इस समय अपने मूल बंध पे भी ध्यान देना है। चलिए अब एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर हम अपना प्राणायाम स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जोर से दे ओम की ध्वनि करेंगे। अब हम कपालभाति करने जा रहे हैं। कपालभाति करेंगे करीब 10 मिनट हम। तो उसके लिए आपको पता ही है कि जिसको भी पेट रिलेटेड इश्यूज हैं तो वो अवॉइड करेंगे। बाकी जो जिनको हार्ट की ट्रबल है या हाई बीपी है तो अपना स्पीड देखकर करिएगा। और बाकी जितना आप स्पीड, जितना आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करिए। और बीच में अगर आपको दर्द हो आपका बैक वैक, तो आप ऐसे मुड़ के अपना बैक भी सीधा कर सकते हैं, गर्दन को ठीक कर सकते हैं। और मुद्राओं में मैं अपान वायु मुद्रा लगाती हूँ, जिससे आपके टॉक्सिन्स क्लियर हो जाते हैं, निकल जाते हैं बॉडी से जब आप करते हैं कपालभाति। तो चलिए स्टार्ट करिए अब इसको। एक बार आपको सांस लेना है, उसके बाद नहीं लेना है, बाकी आपको छोड़ने पे बस कंसंट्रेट करना है।
आवाज आती है हमारा? स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अग्निसार के लिए भी सेम रूल्स अप्लाई होते हैं जो कपालभाति में होते हैं। तो चलिए अग्निसार स्टार्ट करेंगे। पूरा सांस आपको लेकर पूरी सांस निकालनी है, इसके बाद पेट को आगे पीछे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुद्राएं आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं इसमें भी।
ये आखिरी सांस, तो एक दो सांस ले लीजिए अच्छे से, गहरी सांस। अब हम सुदर्शन क्रिया करेंगे, उसके लिए आप पद्मासन में भी कर सकते हैं या वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो अपना पैर खोल के जैसे भी आप करना चाहें बैठ जाइए। हम 20-20 करेंगे, स्लो, मीडियम और फास्ट। आप अपनी स्पीड देखकर ध्यान से करिएगा, जिनको भी थोड़ा हार्ट की इश्यूज है या हाई बीपी है तो ध्यान से करेंगे, बाकी सब फिर करेंगे मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लो। अब मीडियम करेंगे हम। अब हम फास्ट करने जा रहे हैं तो ध्यान से करेंगे। रिलैक्स करिए थोड़ा। जब थोड़ी सांस समान हो गई हो आपकी, तो अब हम भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी के लिए आप अपने जो इंडेक्स फिंगर्स है वो फोरहेड पे रखेंगे और अपना जो उंगलियों से, बाकी उंगलियों से अपने आंखों को बंद करेंगे और थंब से आप अपने कानों को बंद करेंगे। तो चलिए 5 टाइम्स करेंगे हम भ्रामरी। हाथों को स्ट्रेट रखिएगा और हमें नॉइस निकालनी है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आपका फिनिश हो गया हो तो आंखें बंद ही रखिएगा और अपनी जो वाइब्रेशंस हैं उसको आप फील करिए, जो आपके अराउंड आपने वाइब्रेशंस क्रिएट करी हैं। अब हम थोड़ी देर योग निद्रा करेंगे, तो उसके लिए आप अपने आंखें बंद ही रखिए और अपने आसनों में आराम से
पेट के बल लेट जाइए। योग निद्रा आजकल काफी इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि आपकी हेल्प करता है, आपको माइंड को स्टेबिलिटी देता है, काम रखता है, डिप्रेशन से लड़ने की शक्ति देता है। तो आपकी माइंड अगर काम रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो पहले आप आराम से लेट जाइए, आंखें आप अपनी बंदी रखिए। पहले आप अपने पैरों को थोड़ा हिला लीजिए, पैरों की उंगलियों को हिला लीजिए थोड़ा सा, घुटनों को थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, हाथों की उंगलियों को हिला लीजिए थोड़ा, और अब एकदम उसको रिलैक्स करिए हिलाकर। आप देखेंगे कि जब आप रिलैक्स करेंगे तो आपकी नेचुरली आपके पैर थोड़ी जमीन की तरफ गिर जाते हैं, हाथ की उंगलियां भी थोड़ी स्वाभाविक रूप से जैसे भी वो गिरना चाहे जमीन के ऊपर या जैसे भी रखना चाहे आप रख सकते हैं। उसमें कोई भी अब इस समय मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अब हमारा एम है कि अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। आप अपने पैरों की उंगलियों को फील करिए, देखिए कि उसमें अभी भी थोड़ा कहीं स्ट्रेन है तो उसको निकालिए। पैरों की फिंगर टिप्स, पैर के पूरे पंजे जो आपके हैं पूरी तरह से रिलैक्स होने चाहिए इस समय। आपको फील हो रहा होगा कि थोड़ा सा घुटनों में भी कभी कभी स्ट्रेन रहता है, क्योंकि हम इतनी एक्सरसाइज करते हैं तो घुटने भी हमारे ओवरवर्क हो जाते हैं। तो इस समय अपने घुटनों पे आप अपना ध्यान लगाइए और उसको भी रिलैक्स करने की कोशिश करिए। जहां पे भी आपको लगे थोड़ा सा भी स्ट्रेन है घुटनों में तो उसको भी रिलैक्स करिए। ऊपर बढ़ते हुए आपके जो थाइस हैं उसमें भी कभी कभी स्ट्रेन रहता है, तो इस समय आपको उसको भी थोड़ा पूरे पैरों के ऊपर ध्यान लगाते हुए आपको पूरे पैरों को आराम से रिलैक्स करना है कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो, आराम से ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसके बाद अपने हिप्स को भी ध्यान लगाइए, हिप्स के एरिया पे। हिप्स हुआ आपका लोअर जो है एब्डोमेन, उसको भी आप अपना एकदम रिलैक्स करेंगे। हिप्स में भी काफी स्ट्रेन होता है। आपकी सांसें भी बहुत धीमे चल रही होंगी इस समय, तो पेट में भी बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होगा। पेट भी बहुत हल्के से ऊपर आ रहा होगा, हल्के से नीचे जा रहा होगा इस समय, क्योंकि आपकी बॉडी रिलैक्स फेज में जा रही है। जब आपका पेट का एरिया पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है तो थोड़ा आगे और बढ़िए। अपने ऊपर का जो अपर बॉडी है आपकी, उसको अपना चेस्ट, आपके जो कंधे हैं, अगर उसमें भी आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेन फील कर रहे हैं तो कंधों से भी वो स्ट्रेन पूरा आपको निकालना है। कंधे भी एकदम नेचुरल वे में पड़े रहने चाहिए। कंधों को पहले रिलैक्स करने का अच्छा तरीका है कि जो आपकी हाथ की उंगलियां हैं उनको पहले आप अपना रिलैक्स करिए। उंगलियों में एकदम कोई भी जान नहीं होनी चाहिए। हाथों का पूरी पाम्स को फिर उसको बाद देखिए, पाम्स भी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए आपकी। अपने हाथ को
हाथों पे ध्यान दीजिए, हाथ भी एकदम रिलैक्स करिए आप अपने। तो आप नोट करेंगे कि अगर आपके हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हैं तो आपके कंधे ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाते हैं। अपनी नेक पे ध्यान दीजिए, नेक में भी बहुत स्ट्रेन रहता है क्योंकि हम अपनी नेक भी बहुत यूज करते हैं। तो नेक पे इस समय अगर कोई भी स्ट्रेन है तो अपने सर को हल्का सा हिला के, जैसे आप रखना चाहें नेक को, जैसे आपको आराम मिले, ताकि पूरी तरह से वो रिलैक्स हो जाए, तो उसको वैसे रख लीजिए। आपके नेक में भी कोई अभी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे पड़ी हुई है वैसे रखिए। आपकी आंखें देखिए कैसे बंद हैं, अगर उनमें भी आपको थोड़ा सा स्ट्रेन दिख रहा है तो उस स्ट्रेन को भी हटा दीजिए। आंख भी एकदम रिलैक्स होनी चाहिए, आंखें भी, आपकी आईब्रोज कोई फ्राउनिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम रिलैक्स होना चाहिए, कोई क्रीजेस नहीं होनी चाहिए आपके फोरहेड पे इस समय, कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस समय आपको केवल कंसंट्रेट करना है कि आपकी माइंड, आपकी बॉडी पूरी तरह से काम हो जाए। अपनी सांसों पे ध्यान रखिए, ध्यान दीजिए, धीमे धीमे निकालना है और धीमे धीमे लेना है। आप जितने धीमे लेंगे सांस और निकालेंगे, उतनी बॉडी आपकी काम और रिलैक्स रहेगी। अब आपकी पैरों से लेकर पूरी सर तक पूरी बॉडी अच्छे से काम हो गई होगी। हमने पैरों से लेते हुए पूरी बॉडी का जितना भी स्ट्रेस बिल्डअप था, ट्राई करा है कि अपने पैरों से ले जाते हुए अपने सिर की तरफ पूरा आपने निकाल दिया है। ऐसा इमेजिन भी करिए कि अपने पैरों से लेते हुए आपकी जितनी भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं, स्ट्रेस बिल्डअप है डेली एक्टिविटीज से, वो सब आपने अपनी बॉडी के बाहर फेंक दिया उठाकर उसे। और आपकी बॉडी अब पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। इसमें केवल पॉजिटिविटी है, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। चलिए अब अपने सेंसेस में वापस आ जाइए, अपने पैरों को हिलाइए, उंगलियों को हिलाइए। और जब आप रेडी हो तो राइट की तरफ से करवट लेते हुए आप आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद रखिएगा इस समय।
आंखें नहीं खोलनी है आपको, बस आपको रिलैक्स होकर बैठ जाना है अपने। ध्यान मुद्रा लगा लीजिए इस समय, आंखें एकदम बंद हैं। हम एक बार ओम की ध्वनि करेंगे, फिर शांति पाठ करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगुं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अब अपने दोनों हाथों को अच्छे से रब करिए। और जो हीट है अपने आंखों पे लगाइए, अपने पूरे चेहरे पे लगाइए, अपने हाथों पे लगाइए, अपने पैरों पे लगाइए। अब अपने आराम से आंख खोलते हुए अपने हाथों को देखिए और बोलिए, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले थे गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो।